आप लोगों को अस्सलामु अलैकुम कहूँगा और वेलकम करूँगा आज के लेक्चर में। अभी देखो, मैं आप लोगों से ही बात किया था, मैं बात ही नहीं करूँगा, डायरेक्टली तो हम टॉपिक पे आएंगे। हमने लास्ट टाइम पीरियड कंप्लीट कर लिया था, आज हमने ग्रुप स्टार्ट करना है, जो कि चैप्टर नंबर हमारा बनता है क्या? ये चैप्टर नंबर बनता है हमारा कौन सा भी ये बनता है ऑलमोस्ट 10th चैप्टर बनता है। ठीक है, हमारा जो सीक्वेंस था उसके मुताबिक एमडीकैट नम्स के एमडीकैट सिलेबस का। ठीक है, और पीरियड हम कंप्लीट कर चुके हैं। कल आप लोगों का एक टेस्ट हो चुका है एफएलपी का, और नहीं करना, अच्छा, कल आप लोगों का एक एफएलपी का टेस्ट हो चुका है, और मैं इस बात को एडमिट करता हूं कि मैंने जो है अभी तक उसको अपलोड नहीं किया विद आंसर की सॉल्व फॉर्म। मैंने कहा था लेकिन मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया। इंशाल्लाह आज पूरी उम्मीद रखते हैं, ठीक है, मैं अपने से रखता हूं, आप भी मुझसे रखें, ठीक है, कि आज रात तक मैं ये अपलोड कर दूंगा। क्योंकि कल हमने, शायद मैंने आपको बताया था, फिर बातें कर रहा हूं, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कल लास्ट डेट थी सबमिशन की, स्पीच कंपीटिशन की। ठीक है, सो वो जो है ना, उसकी लास्ट डेट की वजह से मैं फिर वो होमवर्क नहीं कर सका, आप लोगों की वो आंसर की जो है वो बना नहीं सका सॉल्व फॉर्म में, तो इसलिए हम जो है मैं आप लोगों के लिए अपलोड नहीं किया, मैंने आप लोगों को मतलब नहीं दिया, डिलीवर नहीं किया वो। ठीक है, आज मैं इसको अपलोड करूंगा और कल हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। कल डिस्कस कर लेते हैं यार, आज डिस्कशन नहीं करते हैं रमीज। ठीक है, आज हम डिस्कस इसलिए नहीं करते क्योंकि आंसर की तो है नहीं, आप लोगों के पास भी आंसर की होगी तो फिर नसर हमारा डिफरेंट है। ये सब केपी के बोर्ड के पंजाब बोर्ड में बहुत फर्क है, बिल्कुल ठीक है मानो। लेकिन अगर आप बात करते हैं ना यूएचएस की, तो यूएचएस एमडीकैट को फॉलो करता है और एमडीकैट का सिलेबस फॉलो करता है फॉर इट्स पेपर, फॉर इट्स क्या कहेंगे टेस्ट। ठीक है, सो आप लोगों को यही फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट डेट किस चीज की थी भी, वो हमारा स्पीच कंपटीशन की थी, स्पीच कंपटीशन के हवाले से स्पीच डिलीवर करने की थी, वो हमने एक्सटेंड भी कर दी भी अब तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भी। आज हमने स्टार्ट करना है ग्रुप से, और ग्रुप होते क्या है ये हमें पता होना चाहिए। इस हवाले से मैं आप लोगों से बात करूंगा। बेसिक तौर पे देखो, ग्रुप का मतलब क्या होता है? ग्रुप का मतलब है वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स जो हैं इनको हम कहते हैं कि हम इनको जो है ग्रुप्स का नाम देते हैं। सर की आ जाती हैं, आप डिस्कशन करवाएं, मानो आज नहीं करनी भी, हमने पहले की अपलोड करेंगे, उसको देख लीजिएगा, फिर हम कल करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, तो भाई डिस्कशन नहीं करी हमने फर्दर इससे मुतालिक। ठीक है भी, हम अब इस वक्त जस्ट हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू ग्रुप, फिर जब कुछ बात हमारी मतलब कि कुछ ना कुछ जो है वो टाइम गुजर जाएगा, फिर हम जो है बात कर लेंगे। स्लाइड्स हैं, थोड़ा सा वेट कर लें, तरह थोड़ा सा वेट करें। स्लाइड्स मैंने अपलोड नहीं की हुई, लेकिन स्लाइड्स आप लोगों के लिए बनाई हुई हैं। सिर्फ ग्रुप का इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर मैं स्लाइड्स पर ही आ जाऊंगा। ठीक है, अच्छा देखो, ग्रुप की मैं बात कर रहा था। ग्रुप का मतलब क्या होता है? वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल, ये हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, और आप जानते हैं कि नंबर ऑफ ग्रुप्स जो हैं पीरियोडिक टेबल में वो कितने हैं? टोटल 18 हैं। इनको हमने फर्दर जो है कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है, इनटू क्या कहेंगे भाई, हमारे पास सब ग्रुप्स, जो कि हमारे पास ए सब ग्रुप है और बी सब ग्रुप है। ठीक है, इसमें करने की रीजन क्या थी? मैंने आपको शायद पहले भी ये बात बताई भी है कि जब आप लोग बात करते हैं मेनलीव पीरियोडिक टेबल की, तो उसका एक बड़ा डिफेक्ट ये था कि भाई उसने जो थे, क्योंकि हम ये बात कहते हैं कि ग्रुप के अलोंग जितने भी एलिमेंट्स एक ग्रुप में होते हैं, सारों की जो है प्रॉपर्टीज अलाइक होती हैं, एक तरह की होती हैं, एक जैसी ऑलमोस्ट होती हैं। ठीक है, सो फिर भी हम कहते हैं कि चूंकि जब जो है मेनलीव ने पीरियोडिक टेबल कंस्ट्रक्ट किया, बनाया, ठीक है, तो उसने ग्रुप बहुत लेंथियर बनाए थे, नंबर ऑफ जो है ग्रुप्स कम थे, पीरियड्स की तादाद ज्यादा थी उसमें। ठीक है, तो उससे ये हुआ था कि एक ही ग्रुप में पाए जाने एलिमेंट्स थे, इनकी आपस में एक दूसरे के साथ जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिलेट नहीं करती थी। ठीक हो गया? तो फिर हाफ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक तरह की थी, रिमेनिंग हाफ की डिफरेंट तरह की थी। तो इस चीज को खत्म करने के लिए हमने ग्रुप्स में सब ग्रुप जो था, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया, और इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हुए हमने ए सब ग्रुप और बी सब ग्रुप कंस्ट्रक्ट किए हैं। अब हमारे पास पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं, जिसमें से 8 ए सब ग्रुप हैं, और रिमेनिंग 10 जो हैं, जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैरी करते हैं, ये बी सब ग्रुप हैं। ठीक हो गया? और ये हमेशा याद रखना आपने कि ग्रुप के अलोंग प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं एलिमेंट्स की। ये भी याद रखना है आप लोगों ने कि ग्रुप की बात करते हैं तो जो ग्रुप नंबर होता है, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, इन द आउटरमोस्ट शेल। भी आपस में गप्पे नहीं मारने आप लोगों ने यार, बातें करनी है तो फिर बता दो, हम भी बातें कर लेते हैं। अगर आपने बातें करनी है तो बता दें भी, हम स्टॉप करते हैं और आप गप्पे मारता हूं, आप भी आपस में गप्पे मारे, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर पढ़ने का इरादा है तो फिर ये काम नहीं करना, मुझे पढ़ाने दो और आप लोग खामोशी से पढ़ो भाई।
एफर्ट आप लोगों के लिए लग रही है। मेरा क्या काम है भाई कि मैं बस बोल चाल के चला जाऊं, फायदा क्या होगा उससे? कुछ फायदा नहीं होने वाला। सो अगर आपने सुनना है तो बता दो, मैं बोल देता हूं, नहीं सुनना तो बता दो, फिर हम खामोश हो जाते हैं और आप बातें करें आपस में। ठीक है भाई, पहले डिसाइड करो कि क्या करना है। हमने डिसाइड करो पहले। आजाद जम्मू कश्मीर, केपीके, पता नहीं क्या कुछ आप लोग आपस में डिस्कशन करने में लगे हुए हो। पहले ये बताओ कि भी है या नहीं पढ़ना आप लोगों ने? अभी ज़रफ़शान, कोई इधर बैठे बंदा, इधर जो बंदा खड़ा हुआ है जो आप लोगों को बता रहा है, कुछ आप लोगों से बातें शेयर कर रहा है, मुझे बताओ कि क्या उसकी कोई वैल्यू है कि नहीं है आपके नजदीक? हमरा, ज़रफ़शान, गजाला, दुआ, इशरत, तना, और कौन है यहाँ पर जो गप्पे मार रहे थे? दुआ। ठीक है भाई, अब बताओ कि यहाँ जो खड़ा हुआ बंदा है उसकी बात सुननी है आप लोगों ने या आपस में गप्पे मारने? अजीब आपको भाई, बहुत बुरी बात है। ठीक है, अच्छा भाई, तो देखो ग्रुप की हम बात कर रहे थे, तो मैंने आपसे कहा कि ग्रुप हमारे पास टोटल हैं कितने भाई? टोटल अभी वीडियो देख लेते हैं सारा, अभी देख लेते हैं ब्लर है या नहीं है। ग्रुप की बात कर रहे थे हम कि भाई टोटल 18 ग्रुप्स हैं हमारे पास। ठीक है, 10 हम ये बात कहते हैं कि 20 सब ग्रुप हैं। ठीक है, और जो रिमेनिंग 8 हैं वो ए सब ग्रुप हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि ग्रुप नंबर जो है वो इंडिकेट करता है किसी भी एक एलिमेंट में मौजूद, उसके आखिरी शेल में मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब ग्रुप की कहानी हम पढ़ेंगे और हमने बेसिक तौर पे 2 ग्रुप्स को बेसिक तौर पे डिस्कस करना है। एक हमारे पास होगा ग्रुप नंबर 2, ठीक है, जिसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, और एक हम डिस्कस करेंगे ग्रुप नंबर 7 यानी 7A, कि हमारे पास हैलोजेंस होगा। सो इन 2 ग्रुप्स के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर दी हैं। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस रिलेटेड टू ग्रुप नंबर 2, और ग्रुप नंबर 2 की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं जिनकी मैं बताऊंगा आपके बारे में, मतलब उनके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि ग्रुप के अलॉन्ग कौन सी प्रॉपर्टीज उनकी इंक्रीज करती हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज उनकी डिक्रीज करती हैं। ठीक है भाई, देखिए जी, अब आपके पास इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक स्लाइड मौजूद है जिसमें के प्रॉपर्टीज बताई गई हैं सेकंड ए ग्रुप की एलिमेंट्स की, जिनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये उनका हम कहते हैं कि फैमिली नेम है। ठीक हो गया? अब देखिए भाई, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करते हैं तो ग्रुप के जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो इंक्रीज करेंगी और वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो डिक्रीज करती हैं। फर्स्ट इंक्रीज करने वाली प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। स्टिल अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है आप लोगों को ब्लर या ठीक है? ये मुझे बताना है आप लोगों ने स्टिल है फेसिंग प्रॉब्लम? नहीं यार, अभी तो मेरे ख्याल से ठीक हो गया है। अब तो मैंने स्लाइड लगा दी आप लोगों के लिए, अब तो मैं दिख भी नहीं रहा आप लोगों को। ठीक है, अच्छा, सो देखो भाई, इसमें पहला है एक तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप। ठीक है, और जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, और जब जो है एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो हम कहते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। ठीक है, और जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो उसके बाद हम कहते हैं केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज करेगी, मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करेगा, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करेगी। ठीक है, और बेसिक करैक्टर इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। ठीक हो गया? सो ये वो तमाम चीजें हैं जो कि हम कहते हैं अलोंग द ग्रुप जो है, हम जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो टॉप टू बॉटम जाते हुए ये तमाम के तमाम जो हम कहते हैं कि प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, ठीक है, वो इंक्रीज करती है। ठीक है जी, इसके बाद अगर हम देखें कि कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो डिक्रीज करती हैं तो उसमें हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है, हम डिस्कस करके आ चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है साइज पे। स्मॉलर द साइज मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लार्जर द साइज लेस विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और बिल्कुल वही बात कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की। ठीक है, कि स्मॉलर द साइज लेस विल बी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मोर लार्जर द साइज मोर विल बी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज करती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की जहां तक बात है, सो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। लेकिन आपको बताया था कि इन केस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, हम कोई जनरल जो है स्पेसिफिक तो नहीं, स्पेसिफिकली तौर पे तो कुछ कह सकते हैं, लेकिन जनरल हम जो है इस हवाले से कोई जनरलाइज फॉर्म में कोई बात नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये वो तमाम चीजें कि जो अलोंग द ग्रुप हम बात करते हैं कि ये या तो इंक्रीज करते हैं या वो डिक्रीज करते हैं। इन पॉइंट्स में से यानी इन प्रॉपर्टीज में से किसी प्रॉपर्टी के हवाले से आपने मुझसे डिबेट करना हो, आपने डिस्कशन करना हो, तो आप जल्दी से करेंगे, ये तो क्लियर लिख दीजिएगा ताकि हम आगे चल सकें। सर
ऑल एनर्जीज इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड। ठीक है भाई, वो डिपेंड करता है भी कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हो हसन, लाजमी नहीं है सारी एनर्जीज जो है वो इंक्रीज करेंगी अलोंग द पीरियड्स। ठीक हो गया, बताओ इनमें से कोई पॉइंट डिबेटेबल है, आपको लगता है कि जिसमें हमें कोई बात करनी चाहिए तो लिख करें, ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं और हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। हमने देखो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में दो प्रॉपर्टीज डिस्कस करना है, एक है रिएक्शन विद एसिड और विद ऑक्सीजन, ठीक है, जिसमें हम ऑक्साइड्स बनाते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या है वो बेसिक तौर पे वाटर की रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यार ये तो बड़ा सिंपल सा है। अच्छा, इससे पहले भी एक और आ गया है, रिड्यूसिंग पावर का बता दें, ठीक है, रिड्यूसिंग पावर की बात हम करते हैं। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, हम ये बात कहते हैं ना, हमने इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है कि डाउन द ग्रुप जो हम कहते हैं कि मेटेलिक करेक्टर है वो इंक्रीज करता है। एक और बात भी लिखी हुई है कि डाउन द ग्रुप, ठीक है, हम ये बात कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। व्हाई? क्योंकि साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस की ग्रिप इलेक्ट्रॉन्स पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे कम है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिर एज अ कंडक्टिंग बैंड के तौर पे बिहेव करते हैं, यानी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखो मैंने आपसे ये बात कही है, मैं जरा स्लाइड जो है वो रिमूव कर दूं और आपको व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा इससे मतलब समझा देता हूं। देखो मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि एक एटम जो है डाउन द ग्रुप, देखें ना, हम जाते हैं अल्कलाइन मेटल की बात करते हैं तो उसमें साइज इंक्रीज करता है, जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फोर्स आखिरी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, पे कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, इट कैन मूव, ठीक है, वो मूव कर सकता है, वो फ्री मूव कर सकता है, वो अपने आप को कंडक्टेंस के लिए जो है वो फ्री कर सकता है। ठीक हो गया, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है तो इट मींस कि क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करने के कहते हैं भाई ये कर रहा है अपने अंदर क्या, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। ठीक है, जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो जाहिर सी बात है इसके एनवायरनमेंट में जो चीज भी मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगी। तो जब वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगी इट्स कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, सो इट विल बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सो रिड्यूसिंग पावर डाउन द ग्रुप इंक्रीज क्यों करती है? क्योंकि ये मोर एफिशिएंट होते हैं टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ गई आप लोगों को? जितनी ज्यादा सलाहियत इंक्रीज करेगी इलेक्ट्रॉन डोनेशन की डाउन द ग्रुप, उतनी ही रिड्यूसिंग एबिलिटी जो है इनकी वो इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। ठीक हो गया, बेसिक कैरेक्टर की हम ये बात कर रहे थे। बेसिक कैरेक्टर में भी यही हम कहते हैं भी देखो ना, आप लोगों ने यार वो लिविस कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ? उसमें क्या कहते हैं आप लोग? लिविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कहते हैं जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करने की सलाहियत रखता हो वो एज अ बेस बिहेव करता है। तो यही बात हम कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो भाई, डाउन द ग्रुप हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। क्यों? मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, और चूंकि डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। सिंपल है। ठीक है भाई, अब बताओ कि यार सर ये स्लाइड अपलोड हो गई है? नहीं अपलोड नहीं, इस वक्त मैं आज करूंगा, इवन कल की भी नहीं की हुई, वो भी करूंगा। सिर्फ कोई एलिमेंट एक्सेप्शन शो करता है ग्रुप 2A के अंदर? हाँ जी बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है भाई, हर जगह एक्सेप्शन तो होती है, सो एक्सेप्शनल बिहेवियर है यहां पर भी। रिड्यूसिंग पावर को एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। बताएं अब कोई और रह गया? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसमें कंफ्यूज हूं भाई। देखो वो कल की बात हमने की थी ना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, कि 1A या 2A ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहती है कि एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उस तरह से जनरलाइज फॉर्म में हम नहीं बता सकते। कोई स्पेसिफिक जो है ना, कहते हैं कि भाई जनरल फॉर्म में ये नहीं बता सकते कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, उसमें कुछ अप्स एंड डाउन्स होती हैं। ठीक हो गया। RB एंड BA की आयनाइजेशन में डिफरेंस है, दैट इज ड्यू टू लेंथेनाइड इफेक्ट। भाई एक बात याद रखना, लेंथेनाइड यहां पर स्टार्ट नहीं हो रहा, सेकेंड ए ग्रुप के अंदर कोई लेंथेनाइड वाला कुछ काम नहीं है। ठीक है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन है वो F ब्लॉक के अंदर है, इसमें नहीं होती, ये याद रखिएगा। ठीक है, मालूम वो एक्सेप्शनल बिहेवियर हो सकता है लेकिन ये नहीं है। ठीक है, कोई और बात? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें होते हैं। रिड्यूसिंग पावर इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लार्जर एटम के लूज इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। समझ आ गई आप लोगों को सारे पॉइंट्स की? कोई और पॉइंट जो कि डिबेटेबल रह गया हो, नहीं तो हम आगे चलेंगे। मेरी एक वर्ड भी क्लियर नहीं, बट ब्लर है वीडियो। भाई क्या मतलब वीडियो ब्लर कैसे हो रही है? भाई देखो सना, आपने अपनी जो वीडियो है ना उसकी जो क्वालिटी है उसको इनहांस करना है। ठीक है भाई, अब बताएं क्लियर हो चुका है आप लोगों को? सर डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा हो तो वो एलिमेंट ज्यादा बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, अभी हमने बताना भी है वाटर की सॉल्युबिलिटी इनकी डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज करती है। सर बेसिक कैरेक्टर एक्सप्लेन करें प्लीज। देखो मैंने आपको बताया था अभी
एक तो ये लेविस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक भी हम कह देते हैं, क्योंकि देखो ना ये जो हमारे पास सेकेंड एक ग्रुप के एलिमेंट्स है, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर भी +2 ही है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि अब आगे जाके हम देखेंगे भी कि ये जो हमारे पास क्या कहते हैं, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इनके ऑक्साइड्स भी बेसिक नेचर के होते हैं। वाई? क्योंकि इनको हम जब डिसॉल्व करते हैं इनसाइड वाटर, इट ऑलवेज फॉर्म अ बेस, ठीक है। जैसे हम आगे जाके देखेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसको मतलब मैग्नीशियम जो है, ठीक है, ऑक्साइड, उसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। सो हम कहते हैं बेसिक नेचर शो करते हैं। और आप जाके वहां भी आगे जाके पढ़ें रिएक्शन विद वाटर, तो उसमें आप देखेंगे कि डाउन द ग्रुप इनकी सॉलिबिलिटी इनसाइड वाटर इंक्रीज करती है। जैसे जैसे सॉलिबिलिटी इनसाइड वाटर इंक्रीज करेगी, वैसे वैसे इनमें सलाहियत टू रिएक्ट विद वाटर इंक्रीज करते हुए ये बेस बनाएंगे, बेसिक सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, तो बेसिक नेचर जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। ठीक हो गया। तो ये और बात बॉइलिंग पॉइंट का यार हम अच्छा खासा डिस्कस कर चुके हैं तरीका। मैंने इसमें कहा था कि आप लोगों को मैं इसमें कोई जनरल फॉर्म में स्टेटमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें अप्स एंड डाउन होती हैं। कल डिस्कशन होगी टेस्ट की, इंशाल्लाह भी करेंगे हम, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को? किस चीज की रीजन समझानी है भाई? सर बेरिलियम इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप। एग्जैक्टली मानो, अभी हमने बात करनी है उसकी यार, थोड़ा सा वेट करना है आप लोगों ने भी। हमने इसकी जनरल फॉर्म में कुछ प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब की कि वो कौन सी इंक्रीज कौन सी डिक्रीज करती है। अभी हमने स्पेसिफिकली तौर पे जाना है हर एक एलिमेंट पे, ठीक है। चले आगे। सर इरेगुलर ट्रेंड की रीजन वो कल बताई थी भाई कि इनमें हमारे पास ये तमाम मेटल्स हैं, ये तमाम सॉलिड हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है इनमें फैक्टर्स जो हैं वो मैंने आपको बताया था, डायगोनल रिलेशनशिप्स का होता है, पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स का होता है। ये तमाम फैक्टर्स की वजह से पेक्यूलियर बिहेवियर शो करते हैं ये, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट भाई, हम बस अब आगे चलेंगे। सर फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत जबरदस्त, ठीक है, साइज डिफरेंस होने की बुनियाद पर। तो लें भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट आ गए, और नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शंस विद ऑक्सीजन, ठीक है। रिएक्शंस विद ऑक्सीजन में कुछ डिफरेंस है वो हम देखेंगे। बेरिलियम की जहां तक बात है तो हम ये बात कहते हैं स्मॉलर साइज होने की बुनियाद पर, ठीक है। इसके अलावा जो है ना हम कहते हैं कि हार्डर इन नेचर होने की बुनियाद पर, ठीक है। और बहुत से फैक्टर्स हैं इसके कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की बुनियाद पर, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की बुनियाद पर, ठीक है। हम ये बात कहते हैं कि इट विल बी लीस्ट रिएक्टिव मेटल इन ग्रुप। मैं बताया था आप लोगों को कि डाउन द ग्रुप जो है वो रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है मेटल्स की, क्योंकि साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन की सलाहियत इनकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो हम ये बात कहते हैं कि भाई डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन आसान हो जाएगी, तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। ये चूंकि फर्स्ट मेंबर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेशन की इतनी सलाहियत नहीं है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये लीस्ट रिएक्टिव होगा, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किस चीज की भाई, इसकी ही बात करते हैं, बेरिलियम की ही बात करते हैं, लिखा हुआ है इट इज रेजिस्टेंट टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है ये अपने एक ये जो है बेरिलियम हमारे पास मौजूद है, इसकी अपर साइड तो अपने आप को ऑक्सीडाइज करवा लेगी, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि इनर कोर साइड कभी भी अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं करवा पाती। यानी हम कहते हैं कि इसकी जो अपर साइड है ये फर्स्ट अपने आप को ऑक्सीडाइज के साथ, जो हम कहते हैं ना कि ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, बेरिलियम के, उनके साथ कोट करवा देगी अपने आप को, ठीक है। ऑक्सीजन फर्दर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा इनसाइड, तो वो हम कहते हैं कि नहीं हो पाता, यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन इसकी नहीं होती, ठीक हो गया। और एंड स्टेबल इन एयर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, इतना ज्यादा जो है वो फर्क नहीं पड़ता इसको, ठीक है। और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि भाई हम अगर 800 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाएं इसका टेम्परेचर, तो ये अपने फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद बेरिलियम ऑक्साइड में अपने आप को कन्वर्ट करेगा, ठीक है। बेरिलियम ऑक्साइड में अपने आप को कन्वर्ट करेगा, ठीक हो गया। भी रिपीट क्या करना है इस चीज को, मैं ये बात आपसे कह रहा था कि बेरिलियम जो है इट इज द लीस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस, दैट इज व्हाई हम ये बात कहते हैं कि जब इसको हम एक्सपोज करते हैं इन एयर, तो ये एयर में एक्सपोज होने के बाद कंप्लीट ऑक्सीडेशन अपने अंदर नहीं करवाता। इसकी जस्ट अपर जो साइड है, जो हम कहते हैं कि जो एक्सपोज्ड है टू एयर, सिर्फ वो अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगी ऑक्साइड्स की। फर्दर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस इनसाइड कोर नहीं होता, ठीक हो गया, यानी कंप्लीट नहीं होती ऑक्सीडेशन इसके अंदर, ठीक है। रिएक्शन देख रहे हो, उसके बाद मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम क्विकली बिकम्स कोटेड विद प्रोटेक्टिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इट मींस कि इसमें भी हमारे पास जो है वो कोट होता है, ठीक है। इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन व्हेन बर्न इन एयर, ठीक है, एंड नॉर्मल ऑक्साइड्स इज फॉर्म। अब नॉर्मल ऑक्साइड का बताना चाहिए, मैं भी डिफरेंस बताऊंगा इसके अंदर, ठीक है। और लास्ट में लिखा हुआ है हमारे पास बेरियम है, बेरियम फॉर्म पर ऑक्साइड, ठीक है, व्हेन हीटेड विद
एयर, ठीक है, एंड ऑक्सीजन एट 500 टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक हो गया। सो ये पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। अब ये पर ऑक्साइड है क्या, इसको जरा थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। सर ये ऑक्साइड्स वाला टॉपिक है, ये ऑक्साइड्स मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन हम करवा रहे हैं ना, रिएक्शन विद ऑक्सीजन की बात करें तो जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो ऑक्साइड्स ही तो होते हैं, ठीक है। बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट आर कॉल्ड एज ऑक्साइड्स, सिंपल है, ठीक है। सो अब जल्दी से मैं स्लाइड रिमूव करूंगा और देखता हूं कि भाई आप लोगों ने क्या क्वेश्चन करने हैं। यहां पर दो पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने लायक हैं। एक तो मैग्नीशियम की बात हम कर लेते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। देखो आप ये बात जानते हो कि जितने भी हमारे पास सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करते हैं। सो इट मींस इसमें +2 है, इसमें -2 है। जब भी ऑक्सीजन जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, इट विल ऑलवेज नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक है भाई। ये हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल ऑक्साइड होगा। तलहा का क्वेश्चन लेता हूं मैं, थोड़ा सा वेट करना है आपने। और सर हाउ बेरिलियम इज लेस एक्टिव, वो इसलिए होते हैं कि स्मॉलर साइज है, पहला एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यही बात कर रहे थे सना, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास कंपाउंड है बेरियम ऑक्साइड, ठीक है, और वो बना रहे हैं हमारे पास BaO2। इस पे तो आ जाएगा चार्ज +2 का, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आना चाहिए, -1। सो इट मींस कि यहां -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी, तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या होगा, पेरोक्साइड, याद रखना आपने। और इन केस के अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाए -1/2 तो इट विल गिव यू सुपर ऑक्साइड। तो ये सारी कहानी है। अब मैं आपके क्वेश्चन लेता हूं। सर ये ग्रुप 2 के रिएक्शंस हैं अल्कली मेटल्स के, भाई अल्कली नहीं है, इट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ठीक है जी। बेरिलियम से स्टार्ट होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है, बेरियम हमारे पास आता है, ये सारे के सारे, ठीक हो गया। ये पॉइंट क्लियर है भाई, ठीक है। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस पेरोक्साइड होगा, बिल्कुल सही कहा आपने। जी और कोई मैग्नीशियम इज सिंपल ऑक्साइड, भी नॉर्मल ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं, मानो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो कहां से आगे, भी एल्यूमिनियम तो इस ग्रुप का हिस्सा ही नहीं है, क्या करते हो, वैसे हैं तो ये हमारे पास सिंपल ऑक्साइड ही होते हैं, ठीक हो गया, नॉर्मल ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं, ठीक है भाई। हाँ एम्फोटेरिक अभी हम बात करेंगे, अभी हमने इससे मुताबिक बात करनी है, थोड़ा सा वेट करना है आप लोगों ने। सर मैग्नीशियम और बेरिलियम एंड बेरियम ऑक्साइड्स लेयर पोरस होती हैं या नॉन पोरस। देखो मैं आपको बता दूं, अगर जो बेरिलियम की जो लेयर बनती है ना ऑक्साइड्स की, अगर वो पोरस होती, पोरस का मतलब पता है आप लोगों को, आप लोग जो घरों में वो इस्तेमाल करते हैं बर्तन बांझने के लिए, ठीक है, वो स्पंज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, ऐसा है नहीं है, इट्स कॉल्ड पोरस मटेरियल। और जो पोरस मटेरियल है क्या उसमें पानी जाता है, चला जाता है, पास करता है। अगर जो प्रोटेक्टिव लेयर बनती है बेरिलियम के अगेंस्ट, यानी बेरिलियम के इर्द गिर्द बनती है, अगर वो पोरस हो और उसका पोर साइज इतना हो कि ऑक्सीजन पेनिट्रेट कर सकती है, फिर तो उसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होनी चाहिए, ठीक है। सो मैं ये नहीं कहता पोर्ट साइज है तो बहुत छोटा है या ना होने के बराबर है, नहीं होता, ठीक है। ऐसा हमें अल्कलाइन एचडीपी, ठीक है। कोई और मसला, कोई और प्रॉब्लम, यहां तक कोई मसला, हाँ जी स्पॉन्जी समझ आ गई आप लोगों को यहां तक? अगर आ गई तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, जल्दी जल्दी यार करें, ठीक है, आगे भागे ना भाई, ठीक है, हमने भी तक टेस्ट भी करना है, टेस्ट भी करना है। यहां तक समझ आ गई है, ओके है सर? भाई मेरी बातों का माइंड नहीं करते, मैं आप लोगों की भलाई के लिए आपको डांटता हूं, ठीक है ना। जिसको भी पकड़ लेता हूं ना यहाँ पर, जैसे जरफशान का नाम लिया था, जैसे मैं रबीज के बहुत पीछे लगा रहता हूँ, जैसे मैं असमा के बहुत पीछे लगा रहता हूँ, ये मेरे चहीते स्टूडेंट्स हैं। और चहीते स्टूडेंट का मतलब होता है कि इनके नाम मुझे याद हो गए, वर्बली याद हो, मतलब जहां भी मिलेंगे, मतलब अगर मुझे बताएंगे ना कि मैं ये हूँ तो मैं पहचान दूंगा कि बंदा बाकी था कोई, ठीक है। सो यहाँ पे मैं किसी किसी को पकड़ लेता हूँ तो उसका ये नहीं कि टारगेट कर रहा होता हूँ, उसको समझा रहा होता हूँ, ठीक है, और वो मेरे लिए सभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस वो फोकस में आ जाता है, ठीक है। अच्छा सर नॉर्मल ऑक्साइड भी, नॉर्मल ऑक्साइड में वो ऑक्साइड्स होते हैं जिनका नंबर -2 होता है, ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, ठीक हो गया। सही है ना। वैसे चहीते का लफ्ज जो था ना उसका सही मीनिंग मानूर समझी है, ठीक है। अच्छा चलो भाई आगे चलते हैं। सारे जीते हैं, ये मत कहना कि भाई कोई है या नहीं है, सारे के सारे हैं, ठीक है। जिनका नाम लेता हूं वो भी हैं, जिनका नहीं लेता वो भी हैं, सारे के सारे, ठीक है। सर हम नहीं है भाई, सब हैं, ठीक है। हाँ फातिमा, ठीक है, दुआ, सारे के सारे पूरी क्लास। तरह तो वैसे ही अरीशा जो है मुझसे पहले ही पढ़ती रहती है। अच्छा भाई सर आप बहुत बदल गई हैं, मैं दुआ बदल गया हूँ, कैसे भाई, कैसे 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 बदल गया हूँ? अच्छा भाई लो नेक्स्ट स्लाइड आ गई।
अब देखो नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है ना, ठीक है, सब माइंड कर गई इस बात का। अच्छा भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्लाइड आ गई है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑक्साइड की हम बात करते हैं। देखो वो जब ना, पता है क्या, जब मैं किसी को स्पेसिफिक तौर पे नाम लेके कहता हूँ ना कि नहीं करना आपने ऐसा, ठीक है, तो ठीक है ना, तो ये होता है कि जो है ना वो कहते हैं कि शायद मुझे टारगेट कर रहे हैं, तो उस चीज को कंसोल करने के लिए मैंने बात की। वैसे एक्चुअल बात सबके लिए थी कि बहुत अच्छे लोग हैं, आप सब अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। नहीं मैं गुस्सा, मतलब पता है, देखो यार मसला पता है क्या है, शायद बहुत सी चीजें इकट्ठी हो रही होती हैं, ठीक है, आपको पता नहीं कि जो है ना यहाँ पर अपने क्लास को पढ़ाने के साथ साथ इस दिमाग में और क्या कुछ चल रहा होता है कि भाई अगला लेक्चर उसमें टीचर आ गया, उसने कोई जो है वो उसने वर्कशीट दे दी या नहीं दी, टेस्ट हो रहे हैं प्रॉपर नहीं हो रहे हैं, ठीक है, बाकी शाम की इवनिंग क्लासेस हैं, फिर बहुत से और पंगेबाजियां मेरी होती हैं कि भाई ये काम भी करना है वो काम भी करना है, तो इतनी इतनी चीजें इकट्ठी होती है ना जहन में, तो फिर बाज़ औक़ात बंदा थोड़ा सा अब थोड़ा सा होने लग गया कि मैं इस चीज को मैं ओवरकम करूं, ठीक है। अच्छा क्लास पे फोकस करना है, लेक्चर पे फोकस करना है और कहीं नहीं जाना हमने, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स की हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें हम फर्स्ट सॉल्युबिलिटी की बात करने लगे, क्योंकि हमने आगे जाके पढ़ना है इस बारे में कि भाई ये जो हमारे पास ऑक्साइड्स होते हैं वो सॉल्युबल हैं भी या नहीं है, ठीक है। सही है भाई तल्हा, ठीक है। अच्छा सो सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं, सॉल्युबिलिटी को देखते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑक्साइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीजिंग लेटेस्ट एनर्जी ऑफ द ऑक्साइड्स एंड चार्ज डेंसिटी। इसका बड़ा अच्छा ये पॉइंट उसने रेज कर दिया है। देखो मेरी बात सुनो, शायद आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं, जब भी वो कंबाइन होते किसके साथ, हम कहते हैं जब भी ये कंबाइन होते हैं विद सेवेंथ ए और सिक्स्थ ए ग्रुप के साथ, तो इनके साथ हम ये बात कहते हैं कि भाई ये हमेशा क्या करेंगे, हमेशा जो है ये आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे, ठीक है। और जहां पर हमारे पास आ जाएगा आयनिक कंपाउंड की बात, ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं कि भाई आयनिक कंपाउंड पे लेटेस्ट स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, ठीक है। और लेटेस्ट स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द लेटेस्ट एनर्जी, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ लेटेस्ट एनर्जी ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन क्या, चार्ज डेंसिटी, एंड ऑल्सो द साइज ऑफ टू आइंस, केटाइन और एनाइन के साइज कंपेरेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा होता है ये, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को। देखो ना, शायद आपने लेटेस्ट एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 7 में, जो हम पढ़कर आ चुके हैं पार्ट 1 के अंदर, ठीक है। उसमें हमने ये बात देखी थी कि अगर आप लोग जानते हो भाई के आयनिक कंपाउंड बनता कैसे है, केटाइन और एनाइन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जनरेट होती हैं, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जनरेट, इनकी स्ट्रेंथ डिसाइड करती है कि लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी इसकी, ठीक हो गया। और हमने कहा था कि ये जो स्ट्रेंथ है इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ एनाइन एंड केटाइन। अगर केटाइन का साइज जो है आपने कांस्टेंट कर दिया है, एनाइन का साइज आप बढ़ाते जा रहे हो, तो लेटेस्ट एनर्जी वीक हो जाएगी। अगर आप जो है एनाइन का साइज कांस्टेंट करते हो, केटाइन के साइज को बढ़ाते जा रहे हो, तब भी लेटेस्ट एनर्जी जो है वो वीक हो जाएगी। तो अब देखो ना, हम ये बात कह रहे हैं कि डाउन द ग्रुप लेटेस्ट एनर्जी कम होती है। वाई? इसलिए क्योंकि हम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन हमारे पास एनाइन है वो कांस्टेंट है। अब केटाइन जो है वो बेरिलियम था, फिर मैग्नीशियम आया, फिर कैल्शियम आया, फिर स्ट्रोंशियम आ गया, फिर बेरियम आ गया, तो साइज बढ़ रहा है केटाइन का। तो जब केटाइन का साइज बढ़ता है ना, तो ओवरऑल जो कंपाउंड बनता है उसकी स्टेबिलिटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, लेटेस्ट एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है, और लेटेस्ट एनर्जी कम होती है तो आसानी से वाटर में डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। समझ आइए आप लोगों को इस पॉइंट की। फिर चार्ज डेंसिटी ऑफ केटाइन की सिर्फ सॉल्युबिलिटी में क्यों बात लिखी है? देखो चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी साइज, एटॉमिक यानी केटानिक साइज। देखो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। अब ग्रुप 2 की बात करते हो, सारे एलिमेंट +2 चार्ज कैरी करते हैं, साइज बढ़ेगा तो चार्ज टू साइज रेशियो कम होगी, चार्ज डेंसिटी कम होती है। जब चार्ज डेंसिटी कम होती है तो फिर जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं बिटवीन एनाइन एंड केटाइन वो कम होना शुरू हो जाती हैं। दैट इज व्हाई दे आर सॉल्युबल इनसाइड वाटर। हाँ भी हीरा समझ आ गई आपको? रिपीट भी कर दिया। हाँ अभी बात भी करेंगे ना, वो जाहिर सी बात है, रिपीट में किया। अशरफ बताएं अब कोई मसला है आप लोगों को? दुआ समझ नहीं आया सना? नहीं समझ आई आप लोगों को? देखो फिर मैं ये स्लाइड रिमूव करके ना फिर व्हाइट बोर्ड पे लेकर आना पड़ेगा आप लोगों को। देखो मेरी बात सुनो, इट्स टू सिंपल। ये देखो बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड,
बेरियम ऑक्साइड। आप लोगों ने ये बात पढ़ी भी है, ये केटायन और एनायन है, ये एनायन, ये केटायन, एनायन केटायन, एनायन केटायन, एनायन केटायन, आयनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। एंड द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन लेटिस एनर्जी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ लेटिस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन द टू आयंस। अब आप एनायन को कांस्टेंट रखे हुए हो, केटायन को बढ़ाते जा रहे हो, उसकी कहते हैं ना साइज को बढ़ाते जा रहे हो। चार्ज डेंसिटी मैंने बताया था अभी आप लोगों को, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज डेंसिटी, देखा, बड़े मजे के काम करता हूं मैं। इट इज इक्वल टू चार्ज पर साइज। तो चार्ज कांस्टेंट नहीं है सब में, +2, साइज बढ़ रहा है, चार्ज डेंसिटी कम हो रही है। जब चार्ज डेंसिटी कम हो रही है केटायन की, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वीक होंगी, ठीक हो गया ना। चले भाई आगे चलते हैं। ओ बूढ़े हो गए, थक जाते हैं। केटायन और एनायन वाला दोबारा बता दें भाई। देखो ना यार, हमरा ये देखो, ऑक्सीजन की बात हम करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखते हैं, -2 लिखते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सारे जितने भी हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। तो ये एनायन है, वो केटायन है। एनायन को कांस्टेंट लिखा हुआ था, केटायन को चेंज कर रहे थे, ठीक है भाई, यही बात थी या कोई और बात भी थी? मेरी वीडियो स्टक कर गई थी, हो रही है भाई, क्यों हो रही है? सर लेटेस्ट एनर्जी कंडीशंस, देखो लेटेस्ट एनर्जी की हमेशा आपने याद रखना है कि लेटेस्ट एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द चार्ज डेंसिटी, ठीक है, एंड डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ एनायन एंड केटायन, ठीक है। इफ यू आर मेकिंग वन एनायन या इफ यू आर मेकिंग वन आयन with constant size and changing continuously the size of other ion, ठीक है, बढ़ा रहे हो या छोटा कर रहे हो, क्योंकि कंपेरेबिलिटी जो है वो क्या कहते हैं ना, अभी दोनों की कंपेरेबिलिटी जो है साइज की वो डिफरेंस हो जाता है। तो उस केस में हम कहते हैं कि जो लेटेस्ट एनर्जी उस पर फर्क पड़ता है। बढ़ाओगे साइज, चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, लेटेस्ट एनर्जी में वीकनेस आ जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट वन, ठीक है, बेसिक कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, बेसिक कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑक्साइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये मैंने पहले बता दिया आप लोगों को, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज इन डिसोसिएशन डिक्रीजिंग द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ ऑक्साइड्स, मैंने आपको बताया था कि भाई सिर्फ वॉइस ही आएगी, क्योंकि मैंने तो लगा दिया, भाई स्लाइड लगा दी हुई आप लोगों के लिए ना, मेरी सही हो गई है। अब ये बताओ क्या प्रॉब्लम आ रहा है आप लोगों को? पीरियड वाले टॉपिक में हेलाइड्स और ऑक्साइड्स नहीं पढ़ने, नहीं वहां कुछ नहीं ऐसा डिस्कस करना हमने, ठीक है भाई। अच्छा अब फिल वक्त फोकस करना है आपने इस पॉइंट पे जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं। बेसिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, क्यों इंक्रीज करता है, रीजन क्या हो सकती है? इसलिए कि भाई ये जो ऑक्साइड्स थे, ठीक है, इनकी हमने बात की, सॉलिबिलिटी डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज करती है, ठीक है। सॉलिबिलिटी क्या कहता है, डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज करती है। वैसे यार हमाद अभी बताया था मैंने, चलिए मैं फिर से इसको ओपन करता हूं, ये लो, मैं हमारा ये बताया था मैंने आपको, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, इसमें आप ऑक्सीजन को कांस्टेंट कर रहे हो, आपका एनाइन कांस्टेंट है, ठीक है। केटायन को कंटिन्यूसली तौर पे चेंज कर रहे हो, ठीक है। कंटिन्यूसली तौर पे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, ये जो है हमारे पास साइज बढ़ेगा। जब आप केटायन का साइज बढ़ा रहे हो, एनाइन को कांस्टेंट कर रहे हो, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं वो डिस्टर्ब होंगी, वो वीकर हो जाएंगी, तो ये आसानी से पानी में डिसॉल्व होगा। और यही बात हम कर रहे हैं कि डाउन द ग्रुप बेसिसिटी भी इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है, ठीक है, इसलिए इंक्रीज करती है कि भाई ये पानी में डिसॉल्व होते हैं, पानी नहीं, पानी में, ठीक है, पानिया मतलब माइंड नहीं करना, ठीक है। सो ये पानी में डिसॉल्व होते हैं, पानी में डिसॉल्व होने के बाद ये बनाते हैं क्या, बेस बनाते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई द बेसिसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बिकॉज ऑफ देयर डिसोल्यूशन इनसाइड वाटर बिकम्स इजियर और इंक्रीजेस, ठीक हो गया ना। तो अच्छा लास्ट पॉइंट, जैसे कि अभी आप डिस्कस भी कर रहे थे कि बेरिलियम ऑक्साइड बेसिक तौर पे क्या है, इट्स एम्फोटेरिक इन नेचर। सो ये एम्फोटेरिक इन नेचर है। अब एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है कि इट कैन बिहेव एज अ एसिड एज वेल एज बेस, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर मौजूद भी है कि बेरिलियम ऑक्साइड को आप जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाते हो, इट विल फॉर्म बेरिलियम सल्फेट, ठीक है जी, और इसके अलावा वाटर बनता है। और अगर आप बेरिलियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हो विद स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, तो ये क्या करता है, एज अ एसिड बिहेव करते हुए सॉल्ट ऑफ बेरियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है, और वाटर फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है जी। यहां तक कोई मसला, कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस करें, नहीं तो फिर हम आगे मूव करेंगे, भागेंगे भी, टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया है। जल्दी से बताएं, यहां तक कोई मसला, कोई कंफ्यूजन, यहां तक कोई मसला, कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, नहीं तो हम आगे चलेंगे, जल्दी जल्दी।
बातें यही करनी है आप लोगों ने, फिर मैंने किसी को एक स्पेसिफिक बंदे को टारगेट करना है, ठीक है? ठीक है, बताएं जल्दी से। हाँ ठीक हो गया, ले भी फिर अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, ठीक है? नो मसला नो कंफ्यूजन, जबरदस्त भाई। वैसे आज तरह काफी दिनों बाद एक्टिव नजर आ रहा है। अच्छा भाई, सो रिएक्शंस विद वाटर बात करेंगे, ये हमारा सेकंड रिएक्शन, सेकंड केमिकल कहते हैं बिहेवियर है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, एंड इट्स लास्ट वन। हम फिर इसके बाद हेलोजेंस पे मूव कर जाएंगे, ठीक है? अब इसमें देख लो, इसमें हम रिएक्शंस विद वाटर की बात कर रहे हैं, तो वो मेंशन कर रहा है बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन एट रेड हॉट टेम्परेचर, ठीक है जी, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस। देखो आप ये बात जानते हो, अभी मैंने इसको वानिया नाम दिया था, ये जो है ना, क्या कहते हैं, सोडियम वाला जो आप कह रही है, ये सोडियम साल्ट ऑफ बेरियम ऑक्साइड मैंने कहा था। इसका एग्जैक्ट नेम जो है मैं आपको नहीं बता रहा, क्योंकि एग्जैक्टली तौर पे इसका नेम जो कॉमन नेम होता है वो मुझे पता भी नहीं है, ठीक है? सर्च करना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है जी? अच्छा, तो देखो मैंने आपसे ये बात कही थी, मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर टू गिव MgO एंड हाइड्रोजन गैस, बिल्कुल ठीक है, पढ़ने लगे यार, उसको अभी देखने लगे, ठीक है? बेरिलियम जो है, ठीक है, वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, सोडियम बेरिलेट, ये जबरदस्त किया जरफशान ने, बहुत अच्छा किया, ठीक है, बता दिया। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, मैं आपसे बात कह रहा था कि हम रिएक्शन विद वाटर की बात कर लेते हैं। सो वाटर के साथ जो रिएक्शन है, ठीक है, उसमें आप देख रहे हैं कि बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन एट रेड हॉट कंडीशन। व्हाई? इसलिए कि हम कहते हैं कि वो प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है अलोंग द एजेस, ठीक है जी, इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। फर्दर जो है वो वाटर या ऑक्सीजन जो है फर्दर पेनिट्रेट नहीं कर सकता, इसलिए वो रिएक्ट भी नहीं करता, ठीक है? जहां तक बात है मैग्नीशियम की, तो मेंशन उसने किया हुआ है कि मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद बॉइलिंग वाटर एंड क्विकली विद स्टीम, ठीक है? और उससे क्या होता है कि भाई ये एक तो बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगी सिस्टम से, ठीक हो गया? और बाकी जितने भी रिमेनिंग है, ठीक है, वो सारे के सारे रिएक्ट करते हैं विद वाटर और हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं, एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट कि जो है ना, क्या कहते हैं, डाउन द ग्रुप जो है वो बेसिसिटी इनकी इंक्रीज करती है, क्योंकि ये बेसिक कंपाउंड्स बनाते हैं, बेसिक कंपाउंड्स की डेवलपमेंट करते हैं। यहां तक कुछ पूछना है आप लोगों ने? नहीं पूछना तो बताएं, ये तो फिर हम लास्ट अपना जो है ये पॉइंट डिस्कस करते हुए आप लोगों को टेस्ट थमाते हैं आपके हाथ में, ताकि आप लोग टेस्ट करें, ठीक है? और फिर हम वापस आके तो कुछ डिस्कशन करें टेस्ट की, और फिर हम चले जाएं टुवर्ड्स हैलोजेंस, ठीक है? बताएं यहां तक कोई बात पूछनी है आप लोगों ने? जल्दी बताना है आप लोगों ने, भी देर नहीं करनी। जल्दी जल्दी। मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर टू कैन बी इंक्रीज विग्रेसली बाय इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर। ये क्या हुआ? ये क्या किया मानू? क्या कह रही हो? रेड हॉट में भी बेरिलियम रिएक्ट नहीं करता, नहीं करता भी नहीं करता। वाई? क्योंकि वो स्टेबल है, मतलब स्टेबल से मतलब ये कि वो नॉन रिएक्टिव है, रिएक्टिव नहीं है इतना, ठीक है? मैग्नीशियम नॉट अट्रैक्ट विद कोल्ड वाटर, एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा आपने। सर प्रोडक्टिव लेयर जस्ट लिथियम और बेरिलियम ही बनाते हैं या अल्कली मेटल्स अल्कलाइन मेटल्स में से? देखो मैं बताऊं, मैग्नीशियम की भी हमने बात की थी, समहाउ वो भी थोड़ी बहुत प्रोडक्टिव लेयर की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, लेकिन हार्श कंडीशन में वो कंप्लीटली रिएक्ट भी करता है। ये यहां पर भी, इसमें भी होता है, ठीक है? और कोई? व्हाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है भाई? ये कलर है उसका, और इसमें क्या मसला है? सर ये सब मेरे सर पे से गुजर रहे हैं, मेरी बुक में नहीं है भाई। रीशा आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आपको याद है कि मैंने पढ़ाए थे। अगर आपको याद हो तो देखो, मैंने ये चैप्टर्स आप लोगों को ना कहाँ पढ़ाए थे, याद है आप लोगों को? मैंने इनको स्लाइड्स पे पढ़ाया था आप लोगों को सेकेंड ईयर में, आप लोगों को याद हो तो। सर गौर से पढ़ें, बड़ी अच्छी बात है, मैंने पढ़ी है। वैसे अच्छी बात क्या आपने लिखी? व्हाइट वाली लिखी है? ओ अच्छा, ये आप वो कह रही है ना। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना है। मैग्नीशियम पहले ऑक्साइड बनता है, देन फिर दोबारा रिएक्ट करता है, फिर हाइड्रो एसिड बनता है। ये क्या हो रहा है? अभी कोई बात पूछने वाली है? सर घर में सुकून से पढ़ना, इंशाल्लाह सही से समझ आ जाएगा। घर में सुकून से पढ़ना, इंशाल्लाह सही समझ आ जाएगा। क्या सुकून से पढ़ना है आपने भाई? सर प्रोडक्टिव लेयर जस्ट लिथियम एंड बनाया, बताया मैंने आपको ना कि इसमें
जो है हमारे पास अल्कलाइन मेटल्स के अंदर मैग्नीशियम की बात हमने की थी, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रोटेक्टिव लेयर बनती है। वाई स्टीम काज मोर बर्न, भी आपने शायद पढ़ा होगा, स्टीम जो है वो अपने साथ एनर्जी लेटेस्ट वो लेटेंट एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन भी कैरी कर रहा होता है। तो हम कहते हैं कि जो स्टीम के थ्रू बर्न होता है ना, कोई हमारा जो है हाथ लेट सपोज मेरा बर्न करता है, तो वो ज्यादा सिवियर किस्म का होगा एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर, ठीक है, क्योंकि इसमें एनर्जी ज्यादा होती है, दैट इज वाई उसके अंदर ज्यादा जो है रिएक्टिव होता है वो, ठीक है। कोई और मसला? नहीं, अब एक और चीज करनी है, उस्ताद जी टेस्ट भी करते हैं अभी। उस्ताद जी कौन सा वाला उस्ताद जी था सर? आपको नहीं, अच्छा कहा था गलती से, ठीक है भाई, सही है सर। आप बोल रहे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्ट स्लोली विद रिएक्शन becomes increasingly vigorously with increase in atomic number। नहीं, atomic number नहीं, आज हम कहते हैं कि conditions, temperature, it's not exactly atomic number, ठीक है। लेकिन मैं क्यों पढ़ूं, ये नहीं आ रहा, ठीक है भाई, सही है भाई, सही है। अच्छा चलो भाई, ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, लास्ट, उसके बाद फिर मैं टेस्ट आप लोगों को दूंगा और आप लोग टेस्ट करेंगे। भाई कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट तो हमारे पास लाइम स्टोन है, जिसमें हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम कहते हैं सर जी कीबोर्ड। कीबोर्ड मिस्टेक थी सर, कीबोर्ड क्या थी? अच्छा कीबोर्ड मिस्टेक थी, ठीक हो गया, सही है, समझने में थोड़ी सी मुश्किल लगती है यार। अच्छा, क्विक लाइम CaO, और इस तरीके से लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, ये इसको हम यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। और उसके बाद फिर हम कहते हैं भी मिल्क ऑफ लाइम, ठीक है, ये सस्पेंशन है कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जिसको हम व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हैं। सोडा लाइम जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का कम्बिनेशन है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं एसिडिटी को रिमूव करने के लिए, जो स्टमक की होती है, ठीक है भाई। सर आगे अंधेरा है, मुझे अंधेरे से डर लगता है। हाँ आगे अंधेरा है, कहाँ पर अंधेरा है? एक बार, हाँ भाई समझ आ गई आप लोगों को? वेले लोगों को टेस्ट दे देता हूँ मैं आप लोगों को, कपे मारते रहते हो सारा दिन। लो टेस्ट करो। हाँ खुद बोल रहे हैं, आगे चलते हैं। सही है भाई, ठीक है, मानू, पहले तो टेस्ट करो ना, फिर बताता हूँ। टेस्ट करो जल्दी से, शाबाश, कंप्लीट अपना, और जब उससे फारिग होके वापस आओगे, फारिगुल तहसील हो जाओगे, तो फिर फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। जल्दी जल्दी करना है आप लोगों ने। हाँ भाई, टाइम आपके पास अब रह गया मेरे ख्याल से कम, और बहुत कम, और इंतहा का कम। जल्दी जल्दी टेस्ट कंप्लीट कर लें, इसके बाद फिर हम कुछ फर्दर डिस्कशन कर सकें। ऑलमोस्ट 1 मिनट और 10 सेकेंड है। जल्दी से, जल्दी जल्दी, 10 सेकेंड रह चुके हैं, जिसके बाद आप लोगों का ये टेस्ट हो जाएगा कंप्लीट, और उसके बाद फिर आप लोग का रिजल्ट जो है वो हो जाएगा स्क्रीन पर डिस्प्ले, और फिर हम बात करेंगे इस हवाले से। चलिए भाई, टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है आप लोगों का, और ये 1 नंबर कहाँ गया भाई आप लोगों का? मतलब कि अब जो है 1 नंबर के लिए तगदो होगी। बताएं भी, कोई मसला यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम जो डिस्कस करनी हो आप लोगों ने? जल्दी जल्दी बताना है आप लोगों ने। हाँ भाई, कोई प्रॉब्लम है तो बताते हैं, नहीं तो फिर हम जो है फर्दर कैरी करते हैं, हेलोजेंस की बात कर लेते हैं। MCQ नंबर 2। सर मैंने एक किया था बाय द वे, एक ही किया था भाई।
ले भाई, फर्स्ट वन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड ए ग्रुप डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और उसमें हमने कहा था आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, बिल्कुल ठीक है, सिंपल है। इन अल्पलान एथ मेटल्स द ऑक्सीडेशन स्टेट्स मोर देन 2 आर नेवर इनकाउंटर, ठीक है, बिकॉज उसमें रीजन यही थी द रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग अप ऑफ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत वैलिड रीजन थी। मैं ये जब क्वेश्चन देख रहा था ना तो इसमें मुझे लग रहा था कि आप लोग कंफ्यूज होंगे, क्योंकि नीचे भी एक चीज है, नीचे जो चीजें हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। दे हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, ये बात बिल्कुल ठीक है, वजह है। द एस सबशेल कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये बात भी वजह है, ठीक है। अब इसको आल करेक्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि मोर अप्रोप्रिएट की तरफ जाना है। आपको पता हो शायद कि इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस आपको जो है वो दिखने को मिलेंगे यूएचएस के अंदर, कि जिसमें आप लोगों को लगेगा कि सारी ऑप्शंस ठीक है, लेकिन होगी स्पेसिफिक एक क्वेश्चन ठीक, ठीक है, ऑप्शन ठीक, क्यों? क्योंकि उसमें आपने मोर अप्रोप्रिएट को भी देखना होता है कि कौन सा मोर अप्रोप्रिएट है। तो देखो यहां पर आप जानते ही हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन ही 2 कैरी कर रहा है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, सो वाई कि वो एक और इलेक्ट्रॉन लूज करें? भाई ऑक्टेट ही कंप्लीट हो गया, स्टेबल हो गया, तो वो क्यों अपने आप को अनस्टेबल करेगा? तो इसकी फर्स्ट ऑप्शन ठीक थी, ठीक है। थर्ड वन हमारे पास था विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन एट रेड हॉट, ये तो बड़ा आसान था, बेरिलियम था, ठीक है जी। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं हम, ठीक है भी। और कोई बात पूछने वाली? आ गए जी वहां से। अभी एमसीक्यू नंबर 2 मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को, इसमें होनी थी गलती आप लोगों की, मुझे पता था। बताएं, वैलेंस मींस प्रेजेंस ऑफ नो इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, मतलब वैलेंस का मतलब क्या होता है? आखिरी शेल को कहते हैं यार। हाँ बताएं यहां तक, मैं सुन तो ली आपकी, आपने एक ही जो है वो किया था, ठीक है सर। आल का ऑप्शंस फिर ना देते भाई, देना था ना, कंफ्यूज नहीं करना था। एमसीक्यू नंबर 2 करेक्ट है ना? क्या है आंसर? क्या है भाई? आंसर फर्स्ट वन था, ए ऑप्शन इसका राइट था, मतलब ठीक था। तो प्लीज एमसीक्यू नंबर 2 में भी क्यों नहीं है? बी इसलिए नहीं था, देखो उसमें ये मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, मतलब मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल ठीक था कि बी वाला भी ठीक था, सी वाला भी ठीक था, और आल का ऑप्शन बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि मोर अप्रोप्रिएट वन है, जस्ट ओनली वन, ए है, ठीक है, और नहीं है इसके अंदर, ठीक हो गया सर। टू आल मोस्ट अप्रोप्रिएट होगी, आल नहीं हो सकती ना मोस्ट अप्रोप्रिएट। वो फर्स्ट वन जो है वो रूल को एक्सप्लेन करते रहिए कि क्यों जो है ये थर्ड एलिमेंट इलेक्ट्रॉन नहीं जो है वो लूज करते। सर आपने गूगल ही मार दी है, देखा, बस यही तो काम है मेरे। एमसीक्यू का एक ऑप्शन को समझाएं प्लीज, वैसा कह रही हैं, ठीक है यार, ये तो बहुत सिंपल है। जब आप बात करते हो ना सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट्स की, तो इनके अंदर आखिरी जो शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके पिछले इसका या तो डुप्लेट कंप्लीट होता है बेरिलियम का, ठीक है, या इसके बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जब वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय लूजिंग जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो गेन कर चुके हैं, सो वाई दे डोनेट अनदर थर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि वो अपने आप को अनस्टेबल कर दें, ठीक है। सर दूसरे भी तो ठीक हैं, एमसीक्यू के ऑप्शंस नहीं, वो ठीक हैं लेकिन मोर अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है, नो कंफ्यूजन। एमसीक्यू नंबर 2 हो गया। एमसीक्यू नंबर 2 में ऑप्शन ए के अलावा बाकी दोनों ठीक लग रहे थे, लग तो सब ठीक रहे थे, ठीक है, लेकिन वही मसला कि मोर अप्रोप्रिएट, ठीक हो गया। अभी चलें आगे। राइट हुआ, बता दिया सना कि ये एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते। यही तो बात है भाई, देखो ना यार, आपने इलेक्ट्रॉन लूज करवाते क्यों है? कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है? कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करता है? कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर क्यों करता है? जस्ट टू मेक इट्स ऑक्टेट कंप्लीट, जस्ट टू मेक इट्स डुप्लेट कंप्लीट, जस्ट टू मेक इटसेल्फ स्टेबल, ठीक है। सो अगर वो पहला पॉइंट है जो कि बता चुका है कि भी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होती है तीसरे इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, तो क्यों भाई बाकी क्यों? वही मोर अप्रोप्रिएट होगा क्योंकि वो रूल को जो है एक्सप्लेन कर रहा है। तो वो फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज लास्ट वन, ठीक है जी। दही बुरी बात आ गई है, चलिए भी ठीक है, कल मिलते हैं इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखें, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।